फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे तत्पुरुष समास। इससे पहले हमने पढ़ा है अव्ययी भाव समास। आज हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तो आइए देखते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा समस्त पद में विभक्तियों परसर्गों का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, कहने का तात्पर्य ये है, यदि कोई समास है उसमें उसका उत्तर पद प्रधान है तथा समस्त पद में विभक्तियों परसर्गों का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, हम जानते हैं तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन उसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक दो कारक विभक्तियों का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता है। अब आइए देखते हैं हम तत्पुरुष समास के 6 भेद। तो यहाँ देखेंगे कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है, को जो होता है कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह होता है और कर्म तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक, तो हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे को कारक चिन्ह होता है, जैसे कर्म तत्पुरुष समास में को कारक चिन्ह का लोप होता है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आइए देखते हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त। ठीक, ये शब्द है स्वर्ग प्राप्त। ठीक, तो हम इसको अलग करते हैं। स्वर्ग को प्राप्त। तो हमने देखा है, हम जानते हैं कि कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे ये को विभक्ति है, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विभक्ति अलग हो जाती है और इसमें हम लिखते हैं स्वर्ग प्राप्त। ठीक, तो स्वर्ग प्राप्त जब हमने लिखा तो कर्म तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह को है इसका लोप हो करके स्वर्ग प्राप्त नया शब्द बना। ठीक, अब इसके बाद हम अगला उदाहरण देखेंगे। जैसे सुखप्रद। ठीक, ये है सुखप्रद। अब इसका हम विग्रह करेंगे तो देखेंगे सुख को देने वाला। ठीक, जब हमने सुखप्रद का विग्रह किया तो हमने देखा विभक्ति अलग हो गई। तो इसी प्रकार से कर्म तत्पुरुष समास में को कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे जो समास बना, समस्त पद बना, वो सुखप्रद बना। ठीक, इसी प्रकार से हम अगला कारक देखेंगे करण तत्पुरुष। हाँ, तो हम अगला देखेंगे करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में से के द्वारा कारक विभक्ति का लोप होता है। तो हम इसको उदाहरण से देखेंगे। करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन से उदाहरण आते हैं। जैसे रोगग्रस्त। तो हम इसका विग्रह करेंगे तो देखते हैं रोग से ग्रस्त। हमने रोगग्रस्त का समास विग्रह किया तो ये जो बना रोग से ग्रस्त। ठीक, तो इसमें को विभक्ति का लोप हो करके रोगग्रस्त शब्द बना है। तो इसमें हम जानते हैं करण तत्पुरुष में से के द्वारा विभक्ति का लोप हो जाता है। तो इसमें रोग से ग्रस्त में हमने विग्रह किया है तो यहाँ विभक्ति दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको एक पद में करेंगे तो यहाँ जो शब्द बनेगा रोगग्रस्त होगा और इसमें से का लोप हो, से कारक विभक्ति का लोप हो करके
करण तत्पुरुष समास बना है। ठीक, इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखेंगे। तुलसी, तुलसीकृत, तुलसीकृत। ठीक, तो हम इसका तुलसीकृत का समास विग्रह करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। तुलसी, तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा लिखा गया। ठीक, तो हमने जब तुलसीकृत का समास विग्रह किया तो हमने देखा यहाँ पे के द्वारा विभक्ति दिखाई दे रही है, और हम इसको तुलसी के द्वारा लिखा गया इस पद को एक में लिखते हैं तो तुलसीकृत होता है, और के द्वारा विभक्ति का लोप हो जाता है, और के द्वारा विभक्ति करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ठीक, उसी प्रकार से हम अगला देखेंगे कारक संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए कारक विभक्ति का लोप होता है। कारक विभक्ति का लोप। ठीक, हम जानते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास में इसका जो कारक चिन्ह होता है के लिए होता है, और जब हम इसका समास में समास विग्रह करते हैं तो के लिए का चिन्ह का लोप हो जाता है। तो हम इसको उदाहरण से समझेंगे, जैसे देशभक्ति, देशभक्ति। तो हम देशभक्ति का जब समास विग्रह करते हैं तो देखते हैं देश, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। यहाँ पे जब हमने देशभक्ति का समास विग्रह किया तो देखा ये विभक्ति दिखाई दे रही है। के लिए जो होता है ये संप्रदान तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह होता है। तो हम जब इसको देश के लिए भक्ति को अगर हम जो समास विग्रह किए हैं और इसको पद में करेंगे तो देशभक्ति बनेगा, और के लिए जो संप्रदान तत्पुरुष समास का के लिए चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। तो देशभक्ति में के लिए चिन्ह का लोप हो करके संप्रदान तत्पुरुष समास बना है। ठीक, इसका अगला उदाहरण हम देखेंगे, जैसे भूतबली, भूतबली। तो इसका हम समास विग्रह करते हैं तो देखते हैं भूत के लिए बलि, भूत के लिए बलि। तो हमने जब भूत बलि का समास विग्रह किया तो इसमें कारक चिन्ह ये हुआ के लिए, और के लिए कारक चिन्ह संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। और जब हम इसको समास बनाते हैं तो के लिए विभक्ति का लोप हो करके संप्रदान तत्पुरुष समास बन जाता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे अगला समास। हाँ, तो अब हम देखेंगे अगला समास अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में इसका कारक चिन्ह जो होता है से होता है, और कारक विभक्ति का लोप हो जाता है समास विग्रह करने पे। से का अर्थ अलगाव होता है। जिस समास में अलगाव का भाव दिखाई दे उसमें जानिए अपादान तत्पुरुष समास होगा। तो आइए इसको उदाहरण से देखते हैं। जैसे इसमें से कारक विभक्ति का लोप हो जाता है और अलगाव का भाव दिखाई देता है। जैसे इसका उदाहरण से हम देखेंगे देश, देश निकाला, निकाला। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो देखेंगे देश से निकाला, काला।
तो इसमें हम देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास का जो चिन्ह होता है वो से होता है। से जो होता है वो अलगाव का भाव प्रदर्शित करता है। तो हम जानते हैं जब इसको हम एक पद के रूप में लिखेंगे, देश निकाला, तो से विभक्ति का लोप हो जाएगा और से विभक्ति का जहाँ लोप होता है वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। उसी प्रकार से अगला उदाहरण देखेंगे हम, धर्म विमुख। धर्म विमुख, अब इसका हम समास विग्रह करते हैं तो देखते हैं, धर्म से विमुख। विमुख, धर्म से विमुख। तो हमने धर्म विमुख का धर्म विमुख का हमने समास विग्रह किया तो हमने देखा कि से विभक्ति ये है और से विभक्ति जो आता है अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, जो अलगाव का भाव प्रदर्शित करता है। तो हमने यहाँ पे देखा है धर्म विमुख, धर्म विमुख में से विभक्ति का लोप हो करके अपादान तत्पुरुष समास बना है। ठीक, इसी प्रकार से हम देखेंगे संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की चिन्ह होते हैं और संबंध तत्पुरुष समास का चिन्ह जो होता है का, के, की होता है। और जब हम समास इसका बनाते हैं संबंध तत्पुरुष समास का, तो का इन चिन्हों का लोप हो जाता है, कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे, जैसे उद्योगपति। उद्योगपति, अब इसका हम समास विग्रह करते हैं, उद्योग का पति। ठीक, हमने उद्योगपति का समास विग्रह किया तो देखा उद्योग का पति, ये का विभक्ति होता है और जब का विभक्ति से हम संबंध तत्पुरुष समास बनाते हैं तो उसमें उद्योगपति में का विभक्ति का लोप होकर उद्योगपति शब्द बनता है। तो जो का चिन्ह कारक चिन्ह है वो संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है और आ करके कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। उसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखेंगे, देवमूर्ति। देवमूर्ति, तो इसका हम समास विग्रह करते हैं, देखते हैं, देव की मूर्ति। ठीक, तो हमने देव मूर्ति का समास विग्रह किया तो यहाँ पे कारक चिन्ह की आया और कारक चिन्ह जब हम पद बनाते हैं तो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो देव मूर्ति में की कारक चिन्ह है और जब हम समास पद बनाते हैं तो संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। तो ये की जो है संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आकर के की का लोप हो करके नया शब्द जो बना है देव मूर्ति बना है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखें, अगला समास। हाँ, तो अब हम देखेंगे अगला समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास में का चिन्ह जो होता है में और पर होता है और कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसके उदाहरण, जैसे में पर का लोप हो जाता है तो इसको हम उदाहरण से देखेंगे, जलमग्न। जलमग्न, तो इसका हम समास विग्रह करेंगे, जल में मग्न। जल में मग्न, तो हमने समास विग्रह किया तो देखा ये म कारक विभक्ति है, अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत में विभक्ति होती है और जब हम इसको पद बनाते हैं, दोनों को मिला करके जब एक पद बनाते हैं तो में विभक्ति का लोप हो जाता है और ये जलमग्न बनता है। और में विभक्ति अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आकर के विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखेंगे, आप बीती। आप बीती, तो इसका हम जब विग्रह करेंगे, आप पर बीती। आप
पर बीती। ठीक, आप बीती का हमने विग्रह किया तो आप पर बीती। ये पर जो होता है अधिकरण तत्पुरुष समास का चिन्ह होता है, और जब पद बनता है तो ये कारक चिन्ह पद पर लुप्त हो जाता है। तो इसमें आप बीती बना है और इसमें कारक चिन्ह जो पर है वो लुप्त हो गया है, तो आप बीती अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आया है और इसमें पर शब्द पर विभक्ति लुप्त हो गया है। ठीक, अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास में दो और समास होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ये तत्पुरुष समास के भी अंतर्गत आते हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास और द्विगु समास को अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।